बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 1 जून है और हफ्ते का दिन है। बात करेंगे यहाँ इस्लामाबाद में ट्रेल 5 पर पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये के हवाले से। कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ हक़ाइक़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। मामला जो है वो आप सबकी नज़र में है। आप सब जानते हैं कि एक बच्चा जिसका नाम ताहा था, वो अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के लिए गया, उसके पेपर्स हो गए थे और उसके बाद उसके घर वालों को अनफॉर्चुनेटली, बाकी दोस्त तो वापस आ गए लेकिन ताहा की लाश मिली। अब ये एक मुअम्मा बना हुआ है। ताहा खुद गिरा, किसी ने धक्का दिया, उसके साथ क्या वाक़या पेश आया, अभी तक इसके हवाले से कोई चीज़ खुल कर सामने नहीं आ रही है। पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस इन्वेस्टिगेशन में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। उन प्रॉब्लम्स की वजूहात क्या हैं, इस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आखिर क्यों नहीं आ रही। इसको महफूज किया गया था, पहले बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है और आज भी जब ये मैं वीडियो कर रहा हूं तब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आई है। उसकी क्या वजूहात हैं, ताहा के साथ क्या वाकया पेश आया, उसको उस गहरी खाई की तरफ जो कि ट्रेल 5 से बिल्कुल हटकर है, किसने धकेला, वहां वो कैसे गया, उसके वहां से गिरने की वजूहात क्या है, ये भी थोड़ी सी आज आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ साथ एक मामला चल रहा है, आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरीज देखी होंगी और कुछ चीज़ें देखी होंगी कि शायद उसके साथ ज्यादती या उसकी इंटॉक्सिकेशन हुई है, यानी उसको नशा दिया गया है या ज्यादती की और फिर उसके बाद उसको मारा गया, कत्ल किया गया है। और उसके सर के पीछे पुलिस ने बताया था कि एक गहरा जख्म है। वो जख्म कैसे लगा, उसकी क्या वजूहात थी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो बहरहाल आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने, मैं ऐसी चीज़ों को फॉलो अप करता होता हूँ, तमाम जो स्टोरीज़ मैं करता हूँ उनका फॉलो अप देता हूँ। आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे फेसबुक पेज पे वीडियोज़ अपलोड होती हैं, शाहिद सकलैन के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी फॉलो करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल आते हैं जी असल मुद्दे की तरफ। मामला क्या है, सबसे पहले आपको बताऊं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अमूमन ये होता है, आपको पता है, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस ने ये बताया था कि बच्चे की बॉडी जिस हालत में मिली थी, उस बॉडी की वीडियोस मैंने देखी हैं, वो डिकम्पोज होने के करीब थी। और उसमें यही होता है कि पोस्टमार्टम जो किया जाता है उसमें केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने लिए जाते हैं। तो बच्चे की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो महफूज हुई थी, नहीं दी गई थी। हफ्ते वाले दिन यानी आज का कहा गया था, अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। पुलिस ये कह रही है कि जी फोरेंसिक वाले कह रहे हैं कि मे बी मंडे वाले दिन आ जाए। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन आएगी तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो एक तो पोस्टमार्टम डिले हो रहा है। अब उस पोस्टमार्टम की वजह से आगे क्या मामला हो रहा है, आगे मामला ये हो रहा है कि इसके साथ कुछ दोस्त गए थे। हम आपको बता चुके हैं कि 5 बच्चे थे जो वापस आ गए थे खैरियत से, वापस आके उन्होंने माँ को बताया और सारा मामला। अब हो ये रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले जब उन बच्चों को बुलाया गया पुलिस की तरफ से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, तो पुलिस ज़रा ये बताते हैं कि उन बच्चों के साथ पहले तो इनकार किया गया कि बच्चे नहीं आ सकते, बच्चे ट्रामा में हैं। उसके बाद जब पुलिस ने दोबारा राब्ता किया तो बताया गया कि ठीक है, बच्चे इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाते हैं। लेकिन एक चीज़ हुई कि उन बच्चों के साथ उनके वालिदैन आ गए। आपको पता है पुलिस के इन्वेस्टिगेट करने का तरीका ये होता है कि जी अलग अलग बिठा के क्वेश्चन करते हैं, ताकि कोई ऐसी चीज़ जो थोड़ी सी मुख्तलिफ हो तो फिर उसके ऊपर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि वालिदैन साथ आ गए, बच्चे इकट्ठे बैठे और जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई वो ना होने के बराबर हुई, जो मुझे इतलात मिली है। अब उसमें इशू ये आ रहा है कि पुलिस इस मकाम के ऊपर रुकी हुई है। वेट किया जा रहा है कि इसकी जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आ जाए तो अंदाज़ा हो जाएगा कि उस बच्चे की कॉज ऑफ डेथ क्या है। इस वजह से पुलिस उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहा है, इन्वेस्टिगेशन रुकी हुई है। जो इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद इन बच्चों को दोबारा इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाएगा और अगर बच्चे आए और उनको अलग अलग इन्वेस्टिगेट किया गया तो ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। आपने मेरी बात को समझ लिया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब एक और मामला जो पुलिस बता रही है वो ये है, ये पुलिस ने जो अपना कंक्लूजन निकाला है अभी तक वो ये है कि पुलिस जरा ये बताते हैं कि टाइम था दोपहर का। अब उसमें दो चांसेस हैं, उस दिन भी मैंने वीडियो का आपको जिक्र किया था। ये बच्चा जो है ये उस ट्रेल से हट गया था, जो ट्रेल 5 है, जो लोग हाइकिंग करते हैं उनको अंदाज़ा है ट्रेल 5 किस तरह का ट्रेल है।
ये जब वापस आ रहा था, पुलिस खदशा जाहिर कर रही है कि इस बच्चे के साथ दो चीज़ें हुई हैं। एक, ये बच्चा खौफ का शिकार हुआ है। ज़ाहिर है, मैं आपको अपनी वीडियोज़ में अक्सर कहता हूँ, मैं इन ट्रेल्स पे जाता रहता हूँ, बड़े रेगुलर हाइकिंग करते हैं 5 और 3 दोनों की। ट्रेल 5 पे कुछ मकामात ऐसे हैं जहाँ पे मुझे भी दिन में भी खौफ आता है, हालांकि दोस्त साथ होते हैं, लेकिन बंदे को लगता है कि यार कितनी अकेली सी बड़ी सुनसान सी जगह है। पुलिस ये खदशा जाहिर कर रही है कि इस बच्चे का खौफ हुआ है, ये खौफ का शिकार हुआ है, ये भागा है, इसका सांस फूला है, साथ साथ डिहाइड्रेशन हुई है। 1 बजे का टाइम था, उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। बच्चे की जो बॉटल मिली है, पुलिस ये कहती है कि उसकी बॉटल में पानी नहीं था, ख़त्म हो गया था। 2 वजूहात, खौफ का शिकार हुआ, बच्चा भागा, डिहाइड्रेशन हुई, और बच्चे ने शॉर्टकट, क्योंकि यहाँ पे जो फायर लाइन्स हैं वो शॉर्टकट्स हैं, बीच में ट्रेल्स के बीच में शॉर्टकट्स बने होते हैं। एक लॉन्ग है जो आप जा रहे हैं और बीच में डायरेक्ट उतरने के लिए शॉर्टकट्स हैं। अब पुलिस ये कह रही है कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे ने झाड़ियों में कहीं शॉर्टकट मारने की कोशिश की है और उस शॉर्टकट में इसका पाँव फिसला, और फिर उसके बाद क्योंकि नीचे बहुत गहरी खाई थी तो ये बच्चा जो है वहाँ खाई में गिर गया। तो इस वजह से ये मामला हो सकता है, बट ये दैट्स इनिशियल, वो क्योंकि ज़ाहिर बात है अभी इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता। अच्छा, एक और चीज़ वो है बच्चे के सर के पीछे एक जख्म। क्या आपको बार बार सुनने को मिलता है कि उसके सर के पीछे एक गहरा जख्म है। कैसे है? किसी ने सर पे राड मारा है, मार के गिराया गया है, और उसके सर पे कोई भारी चीज़ मारी गई है, ये सारा मामला। लेकिन बताया ये जा रहा है कि बच्चा जब वहाँ से गिरा है, तो जब आप हाइट से गिरते हैं तो नीचे पत्थर हैं सारे उस ट्रेल के ऊपर, और वो जो खाई है उसमें भी पत्थर थे। इस चीज़ का अंदाज़ा जो पुलिस लगा रही है वो ये कहती है कि जी ये इसको सर पे पीछे से गहरा पत्थर लगा है, नोकीला कोई पत्थर था जो इसके सर के अंदर घुस गया है पिछली तरफ से, जिसकी वजह से एक गहरा ज़ख्म आया है जिसका जिक्र किया जा रहा है। तो वो गहरा ज़ख्म ये है। अच्छा, एक और चीज़, इंटॉक्सिकेशन या मोलेस्टेशन, बच्चे को कोई चीज़ नशे वाली दी गई है या खुदा न खास्ता उसके साथ कोई ज़्यादती या इस किस्म का मामला करके कत्ल किया गया है, ये भी बात की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, ज़ाहिरी बात है। लेकिन पुलिस से जब हम बात करते हैं तो पुलिस ये बताती है कि जी इसके हवाले से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वो इसलिए कि ज़ाहिर है जब तक कोई फोरेंसिक लेबॉर्टरी की तरफ से कोई चीज़ नहीं आ जाती, जब तक कोई प्रॉपर इसका कंक्लूजन उन केमिकल एग्जामिनेशन से नहीं आ जाता जो कि इसकी बॉडी पार्ट्स से लिए गए थे, तब तक पुलिस कहती है ऐसा कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। खुदा न खास्ता बच्चे के साथ ये हुआ या नहीं हुआ, ये डिपेंड करता है। अभी इसके ऊपर वो कहते हैं हम कोई भी बात नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ है, हमारा अल्लाह ताला। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस भी कह रही है कि जी इसके चांसेस बहुत कम हैं। बच्चा जो है वो गिरा है, गिराया गया है, धक्का दिया है किसी ने, जो भी हुआ है, बच्चे की डेथ हुई है, बॉडी 2 दिन बाद मिली है, बॉडी की हालत वो नहीं थी। लेकिन पुलिस ये कहती है कि इसके चांसेस बड़े कम हैं कि खुदा न खास्ता नशा और ज़्यादती और ये वाले मामला जो सोशल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं इनकी बिल्कुल निगेशन है, निगेट किया गया है। केस के इन्फ्लुएंस करने के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जी किसी हद तक ज़ाहिरी बात है जो बच्चे थे वो इन्फ्लुएंशियल लोगों के बच्चे हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। बताया ये जा रहा है कि कुछ उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिदैन जो है वो आर्मी ऑफिसर्स हैं, और इस हवाले से बात की जा रही है। तो पुलिस के ऊपर इन्फ्लुएंस इस हद तक बताया ये जा रहा है, जो हमारे क्राइम कवर करने वाले दोस्त हैं, जो क्राइम को कवर करते हैं, वो कहते हैं इस हद तक तो आप बात कर सकते हैं कि जी बच्चों को उस तरह ना आने देना, या बच्चों को अभी तक वो इन्वेस्टिगेट ना होना, या ये सारे मामला जो हैं, वालिदैन का साथ होना इन्वेस्टिगेशन के दौरान, और ये सारी चीज़ें, और ये कहना कि जी बच्चे दोस्त के साथ गए थे और ये मामला कोई ऐसा नहीं है, इस हद तक है। इस हद तक ये है कि जी, बट ये है कि पुलिस कोशिश कर रही है अपने ताईं, और कोशिश ये भी की जा रही है कि इस इन्वेस्टिगेशन को जो है वो शफ़ाफ़ बनाया जाए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन देखते हैं आप पुलिस इस इन्फ्लुएंस को या इन चीज़ों को कैसे उसके साथ डील करती है, डिपेंड्स। बट ये है कि ये चीज़ें भी बाकायदा जो हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं इस तरह का मामला है इस केस में। देखते हैं। वालिदा ने आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था एक दरख्वास्त दी है जिसमें 302 की दफ़ात शामिल करने की, उन्होंने भी कहा है कि मुझे फ्रीक भी बनाया जाए।
कत्ल को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाए। मेरे बच्चे को मारा गया है, बाकी ठीक वापस आए हैं और मेरा बच्चा ठीक वापस नहीं आया है, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए इंशाअल्लाह। इस हवाले से मज़ीद जो भी चीज़ें होंगी, जो भी अपडेट्स होंगी, इंशाअल्लाह आपके साथ इसी तरह ज़रूर शेयर किया करेंगे। आप अपनी दुआ में हमें याद रखा करें जी, और सबके बच्चों को अल्लाह अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान कामयाब नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मुस्लिमों को इंसाफ मिले। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।